दोस्तों 72nd बीपीएससी के लिए जो आपको ये टॉपिक लिस्ट दिया गया था उसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके बनाया गया है जिसमें सिर्फ इतने टॉपिक ही आपको करने हैं, है ना। हर टॉपिक पे एक एक यूट्यूब वीडियो देख लो, हो सके तो छोटा मोटा नोट्स बना लो। और अगर आपको बना बनाया नोट्स चाहिए, कलरफुल नोट्स जिसमें सब कुछ बढ़िया से हाईलाइट किया हुआ है टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो ये नोट्स भी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है ispcstoppers.com। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, नीचे सबका लिंक दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे एडुटेरिया का बहुत बड़ा बुक आता है, दृष्टि का भी बहुत ज़्यादा पेज का आता है। इन दोनों को मिला के हम लोग सिर्फ और सिर्फ 70 पेज में पर किताब आपको हाईलाइटेड कलरफुल टेबल फॉर्मेट में रिवीजन के लिए नोट्स बनाया गया है टीम के द्वारा, वो आपको दिया जा रहा है और सब कुछ कवर किया जा रहा है। सारा ispcstoppers.com पे अवेलेबल है। और पिछली बार भी 71वीं में 70वीं में इतने सारे रिजल्ट आए थे, सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ग्रुप में आपको दिखेगा, फाइल और फोटोज में जाके आप देख सकते हो। बीपीएससी ऑडिटर पेपर में डायरेक्ट सवाल आया था। मैंने आपको बोला ही था कि जो नोट्स में लाल है वो बवाल है, क्योंकि इसी से आता मैक्सिमम सवाल है। ये बहुत टाइम है, अभी भी एक बार डाउनलोड करिए, सारा पढ़ जाइए जल्दी जल्दी। बहुत सवाल आंख के सामने से गुजरेगा तो आपको ऑप्शन अपने आप दिख जाएगा जिससे आप सही आंसर टिक मार सकोगे। हमारा यही फाइनल एम है कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो। और ये जो टॉपिक लिस्ट दिया हुआ था इसको अभी हम खोलते हैं, ये जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। इस पीडीएफ के अंदर हम लोग जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ इतना टॉपिक करने से ही आपका कैसे बीपीएससी प्रीलिम्स इस बार 110 प्लस आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग 20 से 25 साल के एनालिसिस के बाद बनाया गया है, जिसमें लास्ट के 5 से 10 साल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इस टॉपिक लिस्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। तो यही है वो टॉपिक लिस्ट जिसको आप देख सकते हैं, और बस इतना ही करना है। ये जो 4 पेज है ना, इसमें दिया हुआ, अभी से भी बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम दिन रात लगे रहो, 12-12 घंटे भी अगर पढ़ो, है ना, तो आपको हर टॉपिक पे एक एक 2-2 घंटा का वीडियो मिल ही जाएगा। जो लंबा है उसको नहीं देखना है। पहले हमको ये है कि कम से कम कुछ तो आए, कुछ तो आए, है ना। हल्का सा भी अगर आएगा तो पहले अगर स्केल्टन बन जाएगा तो चारों तरफ मसल अपने आप जुड़ जाएगा। इसीलिए कुछ तो आपको समझ में आए, कुछ तो नॉलेज हो। इसीलिए जिनको अभी लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है, सब भूल गया, एक बार फिर से जो टॉपिक दिया हूँ उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। और इसका हिंदी माध्यम अगर आपको चाहिए, इंग्लिश में है, बहुत लोग समझ भी रहे होंगे, जैसे सेल, कोशिका, डिजीजेस, बीमारी। अगर इसका हिंदी माध्यम आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। टेलीग्राम पे आप ये वाला हैंडल सर्च करोगे ना तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। उससे आप प्राइवेट चैनल का लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पीडीएफ भी आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना है। और हम लोग इस वीडियो में करंट को कवर करवा रहे हैं, जिसमें पूरा करंट नहीं, ये करंट के इतने सारे टॉपिक है ना, जिसमें हम सिर्फ अपॉइंटमेंट अभी कवर करते हैं। और अपॉइंटमेंट मैं आपको याद करवा दूंगा, ट्रस्ट मी, एक बार बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आपको सारे अपॉइंटमेंट्स में देखो कैसे याद करवाता हूँ। कभी भी एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा जो है वो आएगा ही आएगा, और जिसमें आपको गलत नहीं करना है, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ऐसे ही करके हम लोग सारा वीडियो लेके आ रहे हैं सीरीज। तो जो भी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियां हुई हैं, ये किताब में आपको इधर 3-4 पेज में दिया हुआ है। इस 3-4 पेज का लगभग लगभग 30% ही इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ अगर आप डेली पेपर पढ़ते हो तो जानते भी होगे। जो बोल्ड है ना, जो बोल्ड है वही नया है और वही पूछने का चांस ज़्यादा है। ये अचानक से उठा कर नहीं पूछ देगा कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है ना, विदेश सचिव कौन है। जो थोड़ा न्यूज़ वगैरह में रहा है, जैसे अभी विदेश सचिव हमारे न्यूज़ में रहे थे, है ना, क्योंकि विदेश में गए थे नॉर्वे में, तो वहाँ पे फ्री प्रेस वालों ने पूछ लिया था कि नंबर 1 है नॉर्वे का, तो आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया था, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये, विक्रम मिश्री इनका नाम है। कैबिनेट सचिव, अगर आप तैयारी कर रहे हो कोई भी सरकारी एग्जाम की, तो इनसे बड़ा आईएएस का जॉब, आईएएस भी हैं, ढेर सारे आईएएस होते हैं, एसडीएम भी आईएएस होते हैं, आईएएस बीडीओ का भी चार्ज मिलता है ब्लॉक में, लेकिन इनसे बड़ा देश में कोई ऑफिसर, कोई सरकारी नौकरी नहीं है ना। तो ये सरकारी नौकरी की बात हो रही है, सरकार की बात नहीं नहीं हो रही है। मोदी जी और राष्ट्रपति, इनकी तो सैलरी ज़्यादा है, बट इनसे ज़्यादा किसी का पावर नहीं है पूरे देश में ऑफिसर्स वगैरह में। तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीपी सोमनाथन, ये याद रखिएगा, हमारे कैबसेक हैं, कैबसेक। और स्टेट के जो हेड होते हैं ऑफिसर्स के, उनका नाम होता है चीफ सेक्रेटरी, और इनका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ग से गृह, ग से गोविंद मोहन, ठीक है। आर से रक्षा सचिव, आर से राजेश। इस तरह से अगर आप ऑप्शन आएगा तो ये दो एलिमिनेशन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आर से रक्षा, आर से राजेश। और बाकी राजस्व के सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। तो इनके देखो नाम में आधा स है यहाँ पे, आधा स और व, इनके में नाम में आधा स है और लास्ट में व है, स्तव और स्व, ठीक है। ऐसे करके आप लोग खोजिएगा, ऑप्शन आपको तुरंत मिलेगा, कोई ना कोई श्रीवास्तव ही है, इस टाइप से। फिर प्रधानमंत्री के 2 सचिव हैं, आरबीआई के गवर्नर एक हैं, उसमें गवर्नर थे पहले ये शक्तिकांता दास, और प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। बाकी हमारे देश के सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति हैं।
तो भाई मूर्ति वूर्ति में कहाँ कोई घोटाला हुआ, ये ऑडिटर ऑडिट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स आप लोग देखते हो, जनसंख्या वगैरह जो करवाती है, कितना रेनफॉल हुआ देश में, कितना पॉपुलेशन है, ये जीपी सामंत जी, कहते हैं पुराने जमाने में सामंत लोग होते थे, अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट का सारा डाटा रखते थे, तो वही सांख्यिकी विद है हमारे जीपी सामंत जी। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े वकील होते हैं आर वेंकट रमनी, तो मनी अटॉर्नी आपको याद रखना है। वैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पेपर पढ़ते होगे तो डेली इनका कोई ना कोई केस चलता ही रहता है, और ये थोड़ा सा छोटे वकील होते हैं इनसे, लेकिन अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा वकील होता है। आप ये मुझे कमेंट में बताओ कि क्या अटॉर्नी जनरल प्राइवेट केस लड़ सकता है? मतलब अगर मैं उनके पास जाके बोलूं सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस है, अगर मैं आपको अफोर्ड कर सकूं तो इतना पैसा दे रहा हूं, आप मेरा केस लड़िए, आप सरकार के वकील तो हैं ही, मेरा लड़िए, क्या ये कर सकते हैं? आप मुझे ये कमेंट में बताइए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, बी आर गवई 52 में थे इनके पहले, जस्टिस सूर्यकांत। इनके आप लोग फोटो वोटो देखे ही होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी और वो सब जो बनाया, इन्होंने ही बोल दिया था कि कॉकरोच हैं हमारे देश के जो भी बेरोजगार लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बैठे बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं। उसके बाद ये लोकपाल अध्यक्ष हैं भाई। लोकपाल पता ही है कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था लोकपाल, लेकिन आपको लगता है कि करप्शन हमारे देश में कम है ना? ये सिर्फ खा पी के बैठे रहते हैं, खान मिलकर, है ना, खा पी के बैठे हैं, इसलिए लोकपाल कभी न्यूज में नहीं रहता है, कोई अरेस्ट नहीं होता है, ना कोई करप्शन का मामला ऊपर उठता है। तो लोकपाल का काम क्या है भाई? खा पी के बैठे हो क्या? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और हमारे देश के सीडीएस अभी नए बने बाबू, तीसरे हैं। आप मुझे दूसरा कमेंट करके बनाओ, और पहला तो चलो थे ही बिपिन रावत जी, लेट बिपिन रावत। दूसरे कौन थे? तीसरा मैं आपको बताता हूँ, जो तीनों सेनाओं का राजा है उसका नाम है राजा सुब्रमणी। ठीक है, जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, ये हमारे तीसरे हैं। बाकी तीनों सेना के आपको याद नहीं करना है, वायुसेना का भूल जाओ कि अमरप्रीत हैं ये, एयर चीफ मार्शल। लेकिन आपको नौसेना और थल सेना ऐसे याद करवाता हूँ। थल सेना मतलब इंडियन आर्मी, जो टिपिकल आर्मी का इमेज है थल सेना, है ना? तो ये सेना, सेना का नाम सुनते ही हमको क्या आता है? सेना से होता है, मतलब थल सेना आर्मी वाला ही आता है ना। नौसेना वायुसेना तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं आसपास। तो सेना जैसे ही आएगा सबसे पहले थल सेना सोचना, और सेठ सोच लेना। तो जल थल सेनाध्यक्ष धीरज सेठ, ठीक है, इनमें बहुत धीरज है, पूरे थल को ये कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, धीरज है, क्योंकि आर्मी है, वैसे ही आर्मी वालों का दिमाग जानते ही हो आप, कितना ही लोग गाली गलौज और ये सब पूरा एग्रेसिव रहना पड़ता है, तो धीरज जिसके पास रहेगा वही थल सेना का अध्यक्ष। उसके बाद नौसेना हमारे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। तो भाई नौसेना, कृष्ण जी याद करो। कृष्ण जी जो हैं वो यमुना नदी के किनारे खेलते थे, है ना, सांप वगैरह पे नाचने लगे थे। कृष्ण पानी, बस इतना ही जोड़ लेना आपको। कृष्ण भगवान जो है पानी में, और जब गोपियां नहाती थी तो उनके कपड़े चुरा के वो पेड़ पे ले जाते थे। तो कृष्ण जो है वो पानी से रिलेट करिए, और नौसेनाध्यक्ष आपको मिल जाएगा आंसर तुरंत। 27वें है ये, 27वें है नौसेनाध्यक्ष, और 31वें है थल सेनाध्यक्ष। इसका मतलब हुआ कि थल सेना हमारी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि इसमें 31वें चल रहे हैं, इसमें भी 27वें चल रहे हैं। आप सोचो इसको। उसके बाद हमारे सैन्य अभियान के जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होता है, उसके राजीव घई जी हैं। तो इनके मन में घड़ी घड़ी चलता रहता है कि अब हम किसके साथ जो है वो अभियान करें। उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा, ज्ञानेश कुमार 26वें हैं, और विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू तो हैं ही। ज्ञानेश कुमार हमारे 26वें भारत के चुनाव आयुक्त हैं, एसआईआर वगैरह करवाते हैं, बड़ा विवादों में भी रहते हैं। अभी एयरपोर्ट पे आके हाथ हिला दिए थे दर्शक को, तो सब लोग बोले कि आप नेता हैं कि ऑफिसर हैं, है ना। इनकी बेटी भी नोएडा की डीएम है आई थिंक, यूपी में, आईएएस, शी इज एन आईएएस ऑफिसर। उसके बाद रक्षा लेखा सेवा, ये सेवा तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि रक्षा की लेखा की भी एक अलग सेवा होती है, कि आर्मी का एक्सपेंडिचर कैसे होगा। उसके महानियंत्रक है अनुग्रह नारायण दास। तो अगर ज़्यादा खर्चा आपको करवाना है, अगर कुछ एज एन आर्मी, है ना, कि सर मेरे कैंटोनमेंट में इतना दे दो, वहाँ दे दो, तो उनसे अनुग्रह करना पड़ेगा। अगर आर्मी वाले कैंटीन में आपको ज़्यादा डिस्काउंट लेना है तो इनसे अनुग्रह करिए जाके। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल जी हैं भाई, है ना। ये क्या करते हैं? कोई चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं बात, है ना। सूचना आयुक्त में आप जाओगे, बहुत ज़्यादा आरटीआई करोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा नहीं, है ना, तो गोल गोल घुमाते हैं गोयल। ये करते नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। अगर आप कोई भी अगर मान लीजिए आयोग से या मीडिया से भी सुन रहा है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, बस याद करवाना है। उसके बाद ये वीडियो डिलीट भी हो जाएगी जब करंट अफेयर ये खत्म हो जाएगा, तो जब अगला वीडियो आएगा, तो अगर पुराना हो गया तो, क्योंकि करंट अफेयर तो मान लो कि हर 6 महीना पे, साल पे बदलता ही रहता है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कोई ना कोई जज होते हैं। रामा सुब्रमण्यम जी हैं न्यायमूर्ति, वी रामा सुब्रमण्यम, देखो वी लिखा हुआ है, वी ऐसे। वी मतलब क्या हुआ? इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा, दोनों साइड देख के अच्छे से जज करेगा कि क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन है कि नहीं है। उसके बाद चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, च से चिकित्सा, च से चंद्रकांत सेठ। सीवीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है ना। प्रवीण कुमार क्या है? विजिलेंस कमीशन। इनका नाम प्रवीण वशिष्ठ भी है, मैंने न्यूज में देखा था कहीं पे, प्रवीण वशिष्ठ। तो वी से वशिष्ठ और वी से विजिलेंस, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, प्रवीण वशिष्ठ। उसके बाद प्रवीण कुमार तो इस मैगजीन के पूरा मालिक ही हैं, इस कंपनी, इस कोचिंग के, आप जानते ही होंगे। तो वो क्या है? सतर्क रहते हैं।
उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हमारी रवनीत कौर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बड़े बड़े कोचिंग पे कैसे ये लगाती हैं लगातार, है ना, लाखों लाख रुपया बाजी राम पे, विजन आईएएस पे लगा दी थी कि उनके कोचिंग से इतना रिजल्ट हुआ, ऐसे कैसे आपने दिखा दिया। तो रवनीत कौर, है ना, एक एक कौर का हिसाब लेती है ये। उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर हैं भाई, ये नाम पहले से आपने सुना है। एक चीज और देखो, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये नई बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। तो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष साध्वी को बनाया गया है। साध्वी मतलब अगड़ा या ऊंची जाति का ही होता होगा ना नॉर्मली। तो ऊंची जाति का आदमी अगर पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष में बनाया जा रहा है तो क्या वो सही से न्याय कर पाएगा? आप सोचो। लेकिन इसी बीच याद भी रखना कि साध्वी ज्योति जो है वो पिछड़ा वर्ग की अध्यक्ष हैं। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष बहुत पहले से ही हैं, अजय कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष, इनका पूरा खटिया खड़ा हो गया था जब बहुत सारे लोग कॉपी चेकिंग में वो कर रहे थे। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम इनका नाम है ना, नाम राम सिया राम सिया राम सिया राम करके जप करके ये बैठे हुए हैं और वहाँ पे धांधली चल रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह हैं, और इन पे भी बहुत वो हुआ था आई थिंक, जो नीट वीट वाला हुआ है वो सब इन्हीं का हुआ है ना, अभिषेक सिंह। तो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। सेबी के तुहिन कांता पांडे हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। बार बार आप लोग देख रहे हो हर जगह एमसीक्यू वगैरह में, हम लोग खुद ही करवाए थे कितनी बार, और कितनी बार एग्जाम में ही पूछा है। सेबी तुहिन कांता पांडे बहुत जरूरी है, क्योंकि सेबी जो है वो शेयर मार्केट को देखता है, शेयर बाजार को। और शेयर मार्केट में दूसरे के कहने पे कोई पैसा लगाया था तो बोला तू ही ना कहले रहे, तू ही ना हमको बोला था। तो सेबी क्या हो गया, तुहीन हो गया। उसका पैसा डूबा तो बोला तू ही ना बोला था हमको। उसके बाद 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी भाई, दिनेश माहेश्वरी। विधि विधान को लेके चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। बाकी अब थोड़ा थोड़ा सिर्फ बोल्ड वाले पे हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर वी नारायणन है। तो उसके पहले सोमनाथन थे, अभी नारायणन है ना, नारायण, नर सेवा नारायण सेवा, है ना। पूरे नारायण क्या होता है, पूरे दुनिया पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने बनाया है ना। तो नारायणन इसरो यही देख रहे हैं कि मैंने जो ब्रह्मांड बनाया उसको मैं रॉकेट लॉन्च करके देखूंगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, डीआरडीओ, है ना, डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। यही डिफेंस पे सारा रिसर्च करता है राजेश कुमार सिंह। तो इसको कैसे याद करोगे यार? आप कमेंट बताओ इसको कैसे याद कर सकते हैं। मुझे लगता है यही बोलने से ये फैक्ट हाईलाइट हो गया और याद हो गया। बाकी आईसीएमआर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, फिर से सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगता है परमानेंट बैठे हुए हैं। एनआईए राकेश अग्रवाल। एनएसजी पी श्रीनिवासन। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद हैं, दोबारा बनाए गए हैं। तो ये सीबीआई ईडी का रहता है, तो ईडी सीबीआई का याद कर लो बाबू, उसके बाद याद नहीं करना ज़्यादा। सीबीआई प्रवीण सूद, एक एक सूद का हिसाब, सूद समेत हिसाब लेगा सीबीआई वाला। और ईडी जो है राहुल नवीन। राहुल नवीन क्या है, नए नित नए नवीन नवीन तरीके से सबको फंसाने की कोशिश करते हैं। बाकी सीआईएसएफ तो ईडी राहुल नवीन, और सीबीआई प्रवीण सूद। सी से सीबीआई, सी से स से सूद, सीबीआई सूद, ऐसे बस याद कर लो। ईडी राहुल नवीन, सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन हैं, ये हैं अलग अलग सीएपीएफ जितना भी होता है उनके ये हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के हैं, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे रहता है। और प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा देखना है। उसके बाद रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन, ये सुरक्षा सचिव भी हैं कैबिनेट सचिवालय में। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ इतना, रॉ एजेंट आईसीसी एजेंट आप लोग देखे ही होंगे। आईएसआई और रॉ में हमेशा लड़ाई चलते रहता है, स्पाई यूनिवर्स चलता रहता है ना। धुरंधर वगैरह सब इन्हीं के कंट्रोल में है भाई। पराग जैन रियल धुरंधर ही भेज सकते हैं पाकिस्तान में चाहे तो। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा है। नोट पे नाम देखे हो आप? देख लो देख लो। अगर आपके पास कोई नया नोट है तो हो सकता है इनका आपको साइन मिले। आरबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं सुधा बालाकृष्णन। स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासुलु चेट्टी। इनका ही एक बार इंटरव्यू हुआ था ना शायद, जिन्होंने बोला था कि हमको ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं मिलता है, एक घर मिलता है बस, ऐसे वैसे। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष कौन है भाई? सतीश कुमार, एंड ही इज अ प्रथम दलित अध्यक्ष जो कि रेलवे बोर्ड के सीईओ तक पहुंच गए। और रेलवे बोर्ड का सीईओ अगर चलता है रेलवे से, समझ लो कि उसको अलग से बोगी, उनके लिए अलग रेल ही चलता है भाई। बहुत बड़ा हो जाता है रेलवे बोर्ड। उसके बाद यूआईडीएआई के सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट नए बनाए गए हैं, सौरभ विजय, है ना। इंडिया को अगर अगर मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका अगर जानकारी लेना है ना, इस पे विजय प्राप्त करना है जनसंख्या के बारे में, और डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर रीप करना है तो सौरभ विजय जी को लेके आओ, क्योंकि यूआईडीएआई आधार कार्ड के यही मालिक है भाई। आधार कार्ड में कोई दिक्कत है इनसे आके बताइए। उसके बाद आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? इनको निधि छिब्बर को अतिरिक्त प्रभार में मिला हुआ है, ये एक्स्ट्रा भी है दूसरी जगह और यहाँ भी। निधि छिब्बर सीईओ और उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। आप मुझे ये बताओ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे देश में अभी? उसके बाद हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता, सदन के नेता जेपी नड्डा, है ना, सदन के राज्यसभा में अपर हाउस में। उसके बाद राज्यसभा में महासचिव, ये सब याद करते रह जाओगे, कोई फायदा है नहीं, उतना पूछता नहीं है।
एक है कि याचिका समिति का अध्यक्ष राघव चड्ढा को बना दिया गया। सोचो, ये आम आदमी पार्टी में थे तो इनको कोई नहीं पूछता था, कुछ नहीं थे, और बीजेपी में जाते ही इनको राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ कुछ प्रमुख नियुक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख लीजिए इसको। जिसके आने का चांस है हम लोग वही थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, स से सैबल, स से सांख्यिकी, याद कर लीजिए, आयोग के अध्यक्ष है ना। बाकी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कोई सामंत है, मैंने बताया था ना, सांख्यिकी वित्त ये अलग है, और सांख्यिकी का जो आयोग होता है तो ये इनको बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये तो कोई वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। आर मुकुंदन उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, अशोक पंडा, जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ अच्छा ट्रिक बना देंगे। सेल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक अशोक पंडा हैं। शशि शेखर वेम्पति, इन लोगों को बनाया गया है ना, नियुक्त किया गया है पिछले एक साल के अंदर, 25-26 में, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है सब। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो राम अनिया और डॉक्टर बालासुब्रमण्यम को बनाया गया है। सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। सोचो, दुनिया इंडिया का सबसे ज्यादा लकी आदमी मुझे लगता है कि यही है, क्योंकि इनको सारी मूवी 100% देखने के लिए मिल सकता है, बिना किसी कट के, बिना किसी म्यूट किए हुए। जनता को तो कहीं ना कहीं काट के मिलता है मूवी ना, सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलेगा तब ना। लेकिन शशि शेखर वेम्पति जो है अपने पूरे दंपति के साथ जाके मूवी देख सकते हैं बिना किसी कट पिट के। प्रसून जोशी को प्रसार भारती, इतना इससे अच्छा क्या जी के हो सकता है भाई। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक राजेश अग्रवाल, ये क्या याद करोगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, हाँ, ये अजीत कुमार मोहंती हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो देश का सबसे, अभी अभी न्यूज आया हुआ है, देश का सबसे बड़ा जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी है कुडनकुलम में, उसका सारा डाटा लीक हो गया है भाई। कहाँ से कैसे, कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना, कैसे कैसे उसका रूम्स है, चैम्बर्स है, सारा लीक होकर डार्क वेब पे भेजा जा रहा है। तो मोहंती जी, कहाँ पे आप फंसे हुए हैं, किस मोहनी के साथ आप फंसे हुए हैं कि सारा परमाणु का डाटा लीक हो जा रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पटना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप बीपीएससी दे रहे हो। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहली बार किसी महिला को बनाया गया है, एंड शी इज मीनाक्षी मदन रॉय, है ना। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये नहीं है एमएमआर, मीनाक्षी मदन रॉय है। फिर उसके बाद सांसद, एलजीबीटीक्यू की सांसद है भाई, मेनका गुरुस्वामी। आपने इनका फोटो देखा है? देख लो। शी इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, मुझे लगता है कि शी इज फ्रॉम मिड, वो जो कौन सा होता है यार, ट्रांसजेंडर, उस कैटेगरी से हैं। उसके बाद हमारे भारतीय नौसेना के अजय कोचर उप नौसेना प्रमुख हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वायुसेना के उप प्रमुख नहीं याद करना है। टाटा कम्युनिकेशंस, हाँ ये याद कर लो, टाटा कम्युनिकेशंस के, टाटा सन्स के नहीं, टाटा कम्युनिकेशन के गणेश लक्ष्मी नारायणन है। बाकी अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को बनाया गया है। उर्वरक संघ के अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन। एफएसएसआई के अध्यक्ष, इन पे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आप जो भी मार्केट में खाते हो सब जहर रहता है ना। जितना भी मोमोज चाउमीन वगैरह बनता है पूरा केमिकल से भरा हुआ है भाई। तो एफएसएसआई का अध्यक्ष जो है पुण्य सलिला श्रीवास्तव, इनका ये दायित्व बनता है कि थोड़ा पुण्य जनता पे भी करें, और जनता के मुंह में जो खाना जा रहा है उस पे भी पुण्य करें, है ना, खाली बैठ ही नहीं रहे। एंड इनको एफएसआई का अध्यक्ष बनाया गया, तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सोचो, अभी वाटरमेलन तरबूज खाने से एक कपल महाराष्ट्र में मर गया था। तो कहीं ना कहीं एफएसएसआई काम नहीं कर रही है, तभी जाके ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, मिलावट वगैरह। उसके बाद एनसीसी के महानिदेशक, एंड देन गेल इंडिया लिमिटेड, बीजेपी के अध्यक्ष पता ही है सबको, नितिन नवीन। पीआईएस के महानिदेशक संजय गर्ग, और ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, ये थोड़ा याद कर लीजिए। बाकी यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल, दिल्ली के राजीव वर्मा, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर बिहार में होते, बिहार में बने हैं प्रत्यय अमृत, आपने इनका डेली फोटो देखा ही होगा, पेपर में ऑलमोस्ट हमेशा छपता है। टाटा मोटर का एमडी और सीईओ है शैलेश चंद्र। तो शैलेश चंद्र जी जो हैं अपनी टाटा मोटर की गाड़ी को लेकर चंद्रमा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास गाड़ी का सारा इंजन है, किसी भी गाड़ी को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर का सीईओ एमडी ही है भाई। नेक्सॉन में लगा देंगे रॉकेट का इंजन, शैलेश चंद्र चल जाएंगे चंद्रमा पे। उसके बाद हुंडई भूल जाओ, एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल मिंडा, सीपी राधाकृष्णन के सचिव अमित खरे, एंड अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। मिथुन मनहास बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं साई राम। अटल इनोवेशन मिशन दीपक बागला। इरडाई, इरडाई क्या देखता है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अजय सेठ। तो जो सेठ है वही तो सारा माल देखेगा कि आपसे इंश्योरेंस हर साल ले रही है कंपनी, प्रीमियम भरवा रही है, और आपको क्या दे रही है। उसके बाद मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी अध्यक्ष अजय सिंह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ये एलआईसी एमडीसीओ। फिक्की के नए अध्यक्ष, और यहाँ पे फिक्की के महासचिव थे, यहाँ पे अध्यक्ष थे भाई। फिक्की को भूल ही जाओ, याद करोगे गड़बड़ाएगा। आरजेडी 13वीं बार अध्यक्ष लालू प्रसाद। फिर जितना भी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इनका नाम है। फिर 16वें वित्त आयोग के इनको सदस्य बनाया गया। और इतना याद करते जाओगे तो खत्म।
प्रधानमंत्री के जितना कम पढ़ो और आगे बढ़ो, यही है किसी भी एग्जाम को निकालने का तरीका। मैंने बार बार एग्जाम में मैं खुद अपीयर हुआ हूँ, मैंने निकाला है, फाइनल सिलेक्शन तक लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ो, है ना, लेकिन उसको कंफर्म रहना चाहिए, उससे आएगा तो आपको कोई नहीं फंसा पाएगा। यही एकमात्र सिलेक्शन का वो है ना, जो टॉपिक दिया हुआ है वो इसी बेसिस पे दिया हुआ है। ये सब जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इतना ही पढ़ो, इतना पढ़ के जाओगे आपका कट ऑफ निकलेगा, है ना। ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए भाई, है ना। आपके पास लास्ट में एक वीडियो में बना दूंगा कैसे तुक्का मारते हैं और कैसे सही होता है। इतना ही करना है। जैसे मान लो मेडाइवल में मुगल दिल्ली सल्तनत, ऑथर्स को देख लेना है। मुगल पे एक वीडियो देख लो सिंपल, एक पाकिस्तान का चैनल है दरीचा, बड़ा अच्छा लगा उनका एक्सप्लेनेशन। मात्र 40 मिनट में पूरा मुगल इन्होंने बता दिया और सबका बिहेवियर बता दिया कि आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा ना तो आप कर लोगे। ऑफ कोर्स इन सब टॉपिक्स के बाद आपको क्वेश्चन भी लगाना है ढेर सारा, बट यू कैन नॉट स्किप दिस वन। उसके बाद आप भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, बीडब्ल्यूएफ, पीवी संधू को बनाया गया है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले, तो क्योंकि पहली बार खुला ही है, शिशिर सिन्हा बनाया गया है इनको। और ये क्या करते हैं, इधर से उधर घूम के कॉर्क बैडमिंटन खेलते रहते हैं हमेशा, राजगीर में खूब खेल खेलते हैं शिशिर सिन्हा। बाकी इंटरनेशनल नियुक्ति है तो दैट इज डेनमार्क, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष तमीम इकबाल। यूएन वेमेन की प्रतिनिधि भारत में, भारत में यूएन वेमेन से आई है कौन, शोको इशिकावा। तो हो सकता है कि महिला के शोक को ये थोड़ा कम करे। उसके बाद एप्पल के नए सीईओ कौन है, जॉन टर्नस। कौन हट गए हैं, टिम कुक इसके पहले थे। उसके बाद नेपाल का सबसे युवा डिप्टी स्पीकर रूबी कुमारी ठाकुर है भाई। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार वर्मा। लग रहा है कि इंडियन है यार नाम से, रूबी ठाकुर, मनोज शर्मा, ये सब इंडियन, बट नेपाल है। कल्चर सेम ही है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुजफ्फा खमेनेई। उसके बाद पाकिस्तान के चीफ असीम मुनीर, बड़ा न्यूज़ में आता है, सब लोग मजाक उड़ाते थे। ब्रिटेन की गृह सचिव ये हैं शबाना महमूद। सोचो पूरे ब्रिटेन देश की गृह मंत्रालय, मतलब गृह विभाग सारा देख रही है, वो पुलिस पूरा देख रही है, शबाना महमूद। नाम से तो लग नहीं रहा कि ब्रिटेन की है। एनीवे, आईएमएफ के ये हैं। फिर रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को बनाया गया है, ये भी है। उसके बाद 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये, कोई इंडियन है तो बताओ यार। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ये हैं मस्तोकांडा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं खलीलुर रहमान, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनाया गया है इनको। उसके बाद डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष, पहले ब्राजील के ये प्रेसिडेंट थे आई थिंक, इनको ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। इम्पोर्टेंट, है ना। उसके बाद टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक। तो इनका नाम से ही लग रहा है कि इनके लोग ये बोले घबराओ मत, घेब्रेयेसस, घबराओ मत, है ना, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। अब बाकी ये वाला में से भी एक पूछता है, आजकल पूछ रहा है बीपीएससी। 2025 का बस वर्ड ऑफ द ईयर देख लो, ये 24 वाला नहीं पूछेगा, गारंटी है कि नहीं पूछेगा। ऑक्सफोर्ड में रेज बेट को बताया गया है, और जनरली ये पूछता है तो मरियम वेबस्टर से नहीं पूछेगा उतना, कॉलिन से नहीं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यही दोनों में पूछता है। तो कैम्ब्रिज का है पैरासोशल। मैं बोल रहा हूँ ना कि सेलेक्टिव बनो तभी सिलेक्शन होगा, सेलेक्टिव बनना है तब सिलेक्शन होगा। जितना चार दिया है, चार दो सोचो, चार दो ने 8 जानकारी लेना था, हम नहीं रटेंगे, बस ये रटेंगे, ताकि अगर ये सब भी पूछे ना तो हम एलिमिनेट कर पाए ऑप्शंस। तो कैम्ब्रिज का है पैरासोशल, ऊपर लिखा हुआ है कैम्ब्रिज पैरासोशल, नीचे लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड रेजबेट, इतना ही याद कर लो। बाकी मरियम वेबस्टर में स्लॉप बताया गया है ना। और वाइब कोलिंस में को है, और वाइब कोडिंग में भी को है, तो कोलिंस में वाइब कोडिंग को बताया गया है। बस इतना जान लो। उसके बाद हमारे भारत और विश्व में प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है भाई, तो अभी आई थी भारत में भी। और ये अभी ट्रम्प के साथ इनका हुआ था, जब ट्रम्प ने इनको बोल दिया था कि जब तुमने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो हमसे पूछा था कि हम लोग ईरान पे अटैक करने से पहले तुमसे पूछेंगे। तो बड़ा उस समय मीम मीम बना था, साने तकाइची हैं। उसके बाद कर्नाटक के कैगा में एक न्यूक्लियर प्लांट बना है, उसकी महिला नचम्मई इसको देख रही हैं, आरएम नचम्मई। सोचो, पहले महिलाएं, पहले के ज़माने में सिर्फ नाचना गाना उनका काम था, नचम्मई। लेकिन अब न्यूक्लियर प्लांट, तो न से नचम्मई न से न्यूक्लियर प्लांट, ये देख रही हैं। उसके बाद पहली महिला विधि सचिव, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय जेल, मियामी की मेयर पहली महिला, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर को बनाया गया है। पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर है भाई, ये ब्रांड एम्बेसडर पूछता है, इसलिए याद रखो पीएनबी की एम्बेसडर कौन है, क्योंकि महिला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हरमनप्रीत कौर। और सोचो इनका नाम सही पंजाबी लग रहा है ना, प्रीत कौर, ये सब तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया ना याद। उसके बाद अभी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। तो नाम से लग रहा है कि हमारे आसपास की कोई लड़की है, सोनाली मिश्रा इस टाइप से। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल भाई, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, जिसमें बल है, ये फोर्स रहते हैं, इतने सारे हट्टे कट्टे नौजवान, ये सबको कंट्रोल कर रही है एक महिला, सोनाली मिश्रा, है ना। तो यू आर रियल सोनाली, देश का सोना है आप। उसके बाद नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। ठीक है, आस्था पुनिया, इनको बहुत आस्था है पानी में, पानी पुनिया, पानी, नौसेना में जहाज उड़ाती हैं खूब। उसके बाद भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली यशस्वी सोलंकी। एंड देन नामीबिया की पहली राष्ट्रपति, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक नगोंजी अकोलो, ये इंपॉर्टेंट है, नगोंजी ओकोंजो इवेला, दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी है भाई।
नगोजी होगी, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे साथ अमेरिका जो है वो टैक्स वैक्स लगा रहा है ना, टैरिफ लगा रहा है, तो वो सब सब इनके कंट्रोल में ही हो रहा है पूरा। मतलब इनके नहीं, अमेरिका कर रहा है, बट WTO इस पे सैंक्शन वगैरह लगा सकता है। उसके बाद भारतीय चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG भाई, इनके हाथों में ही चिकित्सा सेवा है, जनरल साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना, है ना, सक्सेस होना जरूरी है। आपका अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, भगवान न करे, कहीं कोई इलाज हो रहा है, तो सक्सेस होना जरूरी है, तो इसलिए चिकित्सा सेवा, ऑपरेशन, इलाज। उसके बाद सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा भूल जाओ इसको। ईरान की पहली महिला प्रवक्ता भूल जाओ। अलीगढ़ मुस्लिम की पहली महिला कुलपति इंपॉर्टेंट, नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम, सोचो, अलीगढ़ मुस्लिम महिला, इसमें आज से पहले कभी हुई ही नहीं थी। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम धीरे धीरे कर रही है ये AMU, तो धन्यवाद की प्राप्त है। नईमा खातून को बनाया जा रहा है। एंड देन नेपाल में भी ट्रांसजेंडर महिला है सांसद भूमिका श्रेष्ठ। आप बताओ, इंडिया वाली जो है गुरुस्वामी, उनका आपको याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, मेनका गुरुस्वामी पहली LGBTQ से आने वाली भारतीय सांसद है। नेपाल के सांसद भूमिका श्रेष्ठ है भाई, चलो ठीक है। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुशाल गोयल, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में पहली महिला है। एंड देन विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में भारत के लोग जो है अपना डंका बजा रहे हैं। और बाकी ये भी थोड़ा देख लेंगे, देश की राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन कौन हुए हैं, ये न्यूज़ में बस उतना हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग का करंट अफेयर कवर हो जाए। तो जो भारतीय मूल के थोड़ा सा बड़े हैं ना, बड़े लेवल पे, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार का न्यूज़ है, कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया CEO बनाया गया है भाई। व्हाट्सएप का CEO, सो जो मेटा है, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और मेटा AI वगैरह चलाती है, उसमें एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही है व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप के हेड। और कुणाल शाह पहले किस चीज़ के हेड थे? क्रेडिट नाम की एक कंपनी, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, उसके हेड थे। इनको व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड बना दिया गया। वैसे ही भारतीय मूल के मंगल कुप्पा को अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया। उतनी बड़ी बात ये नहीं है। व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बड़ा मतलब वन लाइनर टाइप का है, अच्छा है। ये तो अमेरिका में, फिर श्रम विभाग में, फिर उसमें भी सूचना अधिकारी, नॉट दैट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। उसके बाद काउंसिल, टाउन काउंसिल के युवा मेयर, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भाई इनको बनाया गया है, भरत सिंह चौहान को, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ जितने भी देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन थे, उनमें शतरंज कौन खेलेंगे? चौहान, चौकड़ी लगाएंगे, है ना, चौपड़ खेलेंगे, जिसको बोला था चौपड़ ही बोला था ना, जहाँ पे मामा शकुनी और वो सब खेलते थे। चौहान चौपड़ खेलते हैं कॉमनवेल्थ वाले लोग, शतरंज संघ में भरत सिंह चौहान के अंदर में चौपड़, चौहान चौपड़ मतलब चौहान शतरंज। उसके बाद दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव। विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार से हैं भाई, भारत से ही नहीं, बिहार से हैं, बिहार में, भारत में बिहार से हैं, चंपारण से। ये वर्ल्ड बैंक में जाके भारत के CEO बन गए, कार्यकारी नीलकंठ मिश्रा जी हैं। कौन है? नीलकंठ मिश्रा जी। तो इनका जो नीला कंठ है वो शुभ है, और वर्ल्ड बैंक में जाके धुआं उड़ाने के लिए रेडी है ना, शुभ है वर्ल्ड बैंक के लिए नीलकंठ। वर्ल्ड बैंक का अच्छे से सबको लोन वोन देगा, उसके बाद उसका जो फजीयत होता था पहले वो नहीं होगा। उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, विमल पटेल को समुद्र विधि न्यायीकरण का न्यायाधीश बनाया गया है, जो ITCLOS होता है ना, इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज जिसको बोलते हैं, तो इनको विमल पटेल को बनाया गया है। देन ओपन AI के एशिया पैसिफिक, एशियाई और संरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AIIB, क्या आपसे कोई पूछे कि AIIB जो है, क्या वो सिर्फ एशिया में ही निवेश करता है? तो नहीं, ये बस एशिया का बैंक है, निवेश ये पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकता है। AIIB, अजय भूषण पांडे को इसका हेड बनाया गया, डिप्टी डिप्टी अध्यक्ष बनाया, डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन बोल सकते हो आप। उसके बाद ICC ने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है सजोग गुप्ता को। तो जैसे ही ये आएंगे, है ना, जॉगिंग करते हुए आएंगे। ICC में जॉगिंग होती है, क्रिकेट वगैरह लोग खेलते हैं, जॉगिंग करते हुए आते हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं? ICC में जॉगिंग कर रहे हैं सजोग गुप्ता। उसके बाद राष्ट्रमंडल की युवा शांति राजदूत, तो राष्ट्रमंडल मतलब वही हो गया आपका कॉमनवेल्थ वाला, तो सुकन्या सोनोवाल। तो युवा शांति सुकन्या, जो सुकन्या है ना, सुकन्या, कम एज की कन्या जो है वो युवा है, इसलिए इनको शांति राजदूत बना दिया गया। सुकन्या मतलब सुंदर कन्या है, बात विचार व्यवहार से, इसलिए इनको युवा शांति राजदूत राष्ट्रमंडल का बना दिया गया है। उसके बाद ओपन AI के मुख्य लोक अधिकारी कौन है? अरविंद केसी। तो ओपन AI एक कंपनी है भाई। एसोचैम इंपॉर्टेंट है, एसोचैम के कर्नल सौरभ सान्याल को एसोचैम का महासचिव बनाया गया है।
एसोचैम कुछ नहीं है। एसोचैम इंडिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नाम है। एक तरह से इंडिया के जितने भी बिजनेस हैं, है ना, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको आप ऐसे एसोचैम को याद कर सकते हो। जितने भी इंडिया के बिजनेस, छोटी दुकान से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेशन कंपनी जो होती हैं, 1920 में ये बना था, ये सबको रिप्रेजेंट करता है एसोचैम। एंड एक तरह से सरकार और बड़े बड़े जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके ब्रिज का काम करता है। कोई भी बिजनेस की अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको फैक्ट्री चलाने में, शॉप चलाने में दिक्कत हो रही है, तो एसोचैम सरकार से सारे बिजनेस ओनर के बिहाफ पे बात करता है ना, अच्छे रूल्स बनाने के लिए सजेस्ट करता है, बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करता है, हमारे देश के बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करने में मदद करता है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। एक तरह से उनका ये संघ है, जितने भी बिजनेसमैन है उनका एसोचैम। इतना बड़ा संघ, तो सोचो कितना अमीर होगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा होता है। और ये सबके मालिक कर्नल सौरभ सान्याल, तो सान्याल जो है धन धान्य से भर गए हैं, सान्याल के पास धान्याल बहुत है। उसके बाद वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर गजला हाशमी को बनाया गया है सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर इंग्लैंड एंड वेल्स में, कृषांगी मिश्राम को। इम्पोर्टेंट है यार, मतलब सोचो, सबसे एकदम एकदम कम एज में जाके इंग्लैंड में वकीली कर रही है अपना, है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का पहला हिंदू धर्मगुरु, ब्रिटेन की रॉयल नेवी को हिंदू धर्मगुरु मिला है भाई, भानु अत्री। क्यों करते होंगे वो लोग, सोचो, क्योंकि एक टाइम पे वो इंडियन नेवी के ही मालिक थे, ठीक है, जब हमारे देश पे वो शासन कर रहे थे, तो यहीं से वो हो सकता है परंपरा वगैरह हो गया होगा, बट भानु अत्री को पहला धर्मगुरु बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, ये तो सबको ही पता है। एफबीआई कहाँ गया, यूएस की, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है ना, वहाँ वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो काश पटेल को निदेशक बना दिया गया है। एंड ये मदन लोकुर कमेटी भी बीच में एक बार आई थी ना, किस चीज़ की कमेटी थी, आप कमेंट करके बताओ। इनको संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, इंटरनल जस्टिस कमेटी का हेड बनाया गया है। उसके बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास मुक्कामाला बने। सोचो, अमेरिका गए एज ए सिंपल डॉक्टर या फिर एज ए माइग्रेंट, वहां जाके मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए भाई। पूरे अमेरिका में जितना भी मेडिसिन मेडिकल वाला काम हो रहा है, श्रीनिवास मुक्का माला पहले मुक्का से मारेंगे, फिर माला पहनाएंगे, है ना। तो ऐसे डॉक्टर हैं कि खुद ही मान लो मुक्का से मार के घायल भी किया, माला पहनाया। उसके बाद ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन समीप शास्त्री को बनाया गया है। तो समीप, जितने भी समीप समीप वाले देश हैं वही सब ब्रिक्स में है ना। जैसे समीप वाले क्या, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये सब हैं। उसके बाद यहाँ पे जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बहुत नौजवान खिलाड़ी हैं, ये अध्यक्ष हैं। आपको पता ही है कितने बड़े क्रिकेटर हैं जय शाह, है ना, पांचवें भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष, आईसीसी का हेड बनाया गया है। उसका कनाडा की पहली विदेश मंत्री, जो कि पहली हिंदू महिला है, कनाडा की विदेश मंत्री हैं ये, अनीता आनंद। सोचो, कनाडा जैसा देश, कनाडा, मुझे लगता है ये पंजाबी होंगे, क्योंकि कनाडा में पंजाबियों का बोलबाला है, वहाँ सिख बहुत है। तो वहाँ की विदेश मंत्री इंडियन है भाई, अनीता आनंद। सोचो किस देश का ज्यादा मतलब फेवर करेगी, वो इंडिया का ही करेगी, क्योंकि वो इंडियन है। अनीता आनंद, आनंद रूप आनंद के माध्यम से कनाडा की विदेश मंत्रालय को ये संभाल रही हैं, बहुत आनंद से संभाल रही हैं। उसके बाद व्हाइट हाउस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए नीति सलाहकार श्री राम कृष्णन, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। तो एआई क्या है, जैसे एआई क्या होता है, सर्वगुण संपन्न, सबको जानता है, सब कुछ जानता है एआई, वैसे ही रामकृष्णन सब कुछ जानते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सेक्रेटरी जनरल आशीष खन्ना को बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का ही देन है पूरे विश्व के लिए, आईएसए, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है। और इनके सेक्रेटरी जनरल जो कि सबसे सबसे ज्यादा काम करेंगे आईएसए, आशीष खन्ना को बनाया गया है भाई, है ना। गड्ढा खोद खोद के, खन्ना, गड्ढा खोन खोन के ये लोग सोलर प्लेट डालेंगे हर जगह, एक भी चीज़ बचना नहीं चाहिए। उसके बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं पर्वत नेनी हरीश। एंड देन कुछ राज्य राजधानी आप देख लीजिए जहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे हैं, और जो नए बने हैं वो तो बहुत जरूरी है। जैसे ईरान की राजधानी रियाल, वहाँ का मुद्रा है, राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति ये हैं पेजेस्कियान। उसके बाद बांग्लादेश ढाका टका, मोहम्मद शहाबुद्दीन हटा के, मोहम्मद शहाबुद्दीन है राष्ट्रपति, लेकिन तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो पहले मोहम्मद यूनुस यूनुस थे, इनको हटा के अब तारिक रहमान आए हैं। नेपाल में बालेन शाह की सरकार बनी है, रैपर। उसके बाद वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज अभी तुरंत के लिए बने हैं। वेनेजुएला कौन थी, क्या हुआ था, अमेरिका रातों रात वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था भाई, घर से उठा लिया था। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, काराकास, और बोलीवर उसकी मुद्रा है। और डेल्सी रोड्रिगेज अभी ऐसे ही अमेरिका की एक पपेट है, उनको बनाया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यूक्रेन में जेलेंस्की हट गए हैं, जेलेंस्की हटे नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं। यूलिया स्वीडरिंको वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, यार क्या ही जानना है। उसके बाद बोलीविया, कैमरून, तंजानिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज वहाँ के पीएम है, कैनबरा डॉलर है। उसके बाद यहाँ पे और आगे देखिए आप, जर्मनी, जर्मनी इंपॉर्टेंट, 10वें चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। एंड पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे हान सेयोंग सुक को बनाया गया, हान सेयोंग चुक साउथ कोरिया, हान सेयोंग चुक लग रहा है कि वो जो होता है ना वी और क्या क्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं,
बीटीएस आर्मी उसी के मेंबर है, मुझे लग रहा है ऐसे नाम से, हान सेओंग सुक, है ना, सूख गए हैं, है ना, दक्षिण कोरिया में इनको इतना किसी ने कोड दिया कि ये सूख गए हैं भाई, कुछ भी कर लो। त्रिनाद एंड टोबैको के कमला प्रसाद बिसेसर मुझे लगता है बहुत दिन से वहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं, और मॉरिशस के नवीन चंद्र राम गुलाम, ये दोनों तो हट ही नहीं रहे हैं, त्रिनाद एंड टोबैको, नवीन चंद्र राम गुलाम, ये दोनों को हटाना बड़ा मुश्किल है ना। यहाँ दोनों, यहाँ पे डॉलर चलता है, मॉरिशस में मॉरिशियाई रुपया चलता है, बड़ा ये सब बिहारी लोग ही हैं जो पहले जो गिरमिटिया वाला मजदूरी करने गए थे वहां पे जाके अब सब लोग राज कर रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार पीएम बने हैं। एंड देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड, थाईलैंड में अनुतिन चारनविराकुल को बनाया गया, तो अनुतीन, सोचो अनुतीर्ण थी, लेकिन ये थाई वाला लैंड है ना, यहाँ, यहाँ पढ़ाई लिख पढ़ाई पढ़ाई नहीं चलता है, यहाँ पे थाई चलता है। तो अपने जंगा से मार के सबको, अनुतीर्ण थे फिर भी ये क्या बन गए, वहाँ के पीएम बन गए। उसके बाद ये सब है जिसमें म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट, म्यांमार मिनांग, लग ही रहा है मिनआंग म्यांमार, मिनआंग म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नैपिडो है और मुद्रा वहाँ की क्यात है, क्यात, एक क्यात दो क्यात, कितने क्यात, पांच क्यात, है ना। मिन ओंग को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया, म्यांमार को। म्यांमार आप लोग जानते ही हो कि वहां पे बीच में अभी मिलिट्री रिवॉल्यूशन हुआ था, तो यही है, जनरल है, आर्मी वाले हैं, उन्हीं को बनाया गया है। उसके बाद कोलंबिया और ये सब। एंड देन कुछ कुछ और आप देख लीजिए, जैसे कुछ कुछ निधन हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। किनका निधन हुआ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट को, सुभाष कश्यप, संविधान के विशेषज्ञ, पहलाज निहलानी फिल्म मेकर थे, सुमन कल्याणपुर पार्श्व गायिका थी, बलविंदर सिंह धालीवाल एथलेटिक के शॉट पुटर थे, सलीम कुमार राष्ट्रीय विजेता मलयालम अभिनेता। एंड देन बशीर बद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे। बशीर बद्र का मैं आपको एक शेर यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, आप सुनो कि कितने तगड़ा लिखते थे। और ये एक मसान करके मूवी आई थी, उसमें भी लिखा गया था, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये बड़ा दर्दनाक, मतलब वो है, हम दोनों मुसाफिर हैं, किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं मिल सकते हैं। और इनका ही यही, इनका भी एक इन्हीं का है, जिस दिन से चला हूं मैं मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सीधा हम सिर्फ मंजिल देख रहे हैं जो हमको बनना है, बीच में कुछ भी आ रहा है हम देखे नहीं हैं, उसको देख ही नहीं रहे हैं। और एक से एक इन्होंने इसी में और आगे लिखते हैं ये, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ मुझे उसने छू कर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो ये इनकी शायरी है भाई, एक बार देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भास्कर राव की डेथ हो गई है। एंड देन उसके बाद कौन, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महान संगीतकार जसपाल, बहुत इंपॉर्टेंट, सैक्सोफोन बजाते थे, सॉनी रॉलिंस, इनकी डेथ हुई है। सीएनएन न्यूज़, सीएनएन यूएस की न्यूज़ है, आई थिंक यूएस का, टेड टर्नर, उनकी डेथ हो गई है। कर्नल सोनम वांगचुक ये तो अभी इनको मार दिया, तो कर्नल है ये, वो नहीं है सोनम वांगचुक जो अभी आजकल उस पे बैठे हुए हैं ना, किस पे, भूख हड़ताल पे। तो कारगिल युद्ध के अनुभवी थे, उनकी डेथ हो गई है ना। उसके बाद सीडी गोपीनाथ, सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर, जिंदा थे, एंड ही इज नो मोर। भारत की पार्श्व गायिका आशा भोसले, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सॉरी, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सब मिल चुका है। एंड देन उसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खमीनेई को मार दिया अमेरिका ने। फिर और कौन कौन है, शंकर, बंगला लेखक, अभिनेत्री प्रवीण देश पांडे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में वो हो गया था। गाडगिल कमेटी, बहुत मशहूर पर्यावरणविद थे जो वेस्टर्न घाट के लिए बहुत काम किए, माधव गाडगिल, उनकी डेथ हो गई है। खालिदा जिया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भाई, इनसे भी पहले कौन थी, शेख हसीना, उससे पहले खालिदा जिया, इन लोग दोनों का पूरा वो चलता था आपस में टसल, इनकी डेथ हो गई। एंड देन शिवराज पाटिल, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री थे पहले, जैसे अभी अमित शाह हैं, तो शिवराज पाटिल की डेथ हो गई। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद शुक्ला, इनकी डेथ हो गई। रामदरस मिश्र, बहुत बड़े साहित्यकार, साहित्य अकादमी मिला है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, पद्मश्री मिला है भाई, रामदरस मिश्र, इनकी डेथ हो गई। आसरानी, बॉलीवुड के बहुत फेमस अभिनेता, क्या अंग्रेजों के जमाने के हम जेलर हैं, शोले में रोल किया था इन्होंने, इनकी डेथ हुई। साथ साथ पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, शोले के ये भी हैं, इनकी मृत्यु मुंबई में हुई। लोकसभा सांसद भी थे ये 5 साल, पहली फिल्म थी इनका दिल भी तेरा हम भी तेरे, पद्म भूषण 2012 में मिला है। उसके बाद सतीश शाह, मोटे हैं और ये वो मोटा रोल नहीं करते थे, जैसे उसमें आप देखो कि भूतनाथ मूवी थी, उसमें वो टीचर का जो मोटा टीचर था उसका रोल किया था इन्होंने। जुबिन गर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, पानी में डूब के बेचारे की डेथ हो गई थी, बहुत असम के प्राइड के रूप में इनको जाना जाता है, असम के बहुत महान गायक, सीएम ने ट्वीट वगैरह किया था, जुबिन गर्ग की डेथ हो गई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक की डेथ।
मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इनकी डेथ। एल गणेशन नागालैंड के पहले पूर्व राज्यपाल थे। शिबू सोरेन की डेथ हो गई यार, पद्म भूषण थे ये, 8 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी थे शिबू सोरेन की डेथ। देन सत्यपाल मलिक, आपको पता ही है कि बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तो थे ही, और ये बहुत सारा सीक्रेट जो है वो रिवील किए थे मोदी जी के अगेंस्ट, दिन भर बहुत मोदी जी के अगेंस्ट बोलते थे। इनकी डेथ हो गई भाई अस्पताल में। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन धावक। फिर मनोज कुमार, भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, इनकी डेथ। विजय रूपानी रूपानी, इनकी डेथ कैसे हुई थी? जो प्लेन क्रैश हुआ था, एयर इंडिया क्रैश, उसमें डेथ हो गई थी इनकी। एंड देन कैथोलिक के एक पोप फ्रांसिस की डेथ। उसका गिरजा व्यास जो कि केंद्रीय मंत्री थे, इनकी डेथ हो गई। और बाकी मोदी जी को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, आई डोंट थिंक बीपीएससी विल आस्क दिस, फिर भी मिला है तो कुछ देख लो जो थोड़ा सा पहले है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, सेशेल्स का, स्लोवाकिया, स्वीडन, नॉर्वे, कोई बड़ा देश दिया है? इजराइल ने दिया है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। उसके बाद इजराइल दिया, बड़ा देश है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आपको देगा, नॉर्वे बड़ा देश है, नॉर्वे ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दे दिया है भाई। ठीक है, ये सब भी अब जीके में पूछेगा तो फिर यार क्या ही बोल सकते हैं, मतलब इतना अवार्ड कौन याद करता चलेगा, बट ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।